पश्चिम एशिया में जारी बारूदी तबाही ने कई ईरानी शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें कम होने दे रहा है वो। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान अब भी इतना मजबूत कैसे है, उसकी ताकत अब तक बरकरार कैसे है, और क्या अमेरिका इजराइल जहां हमले कर रहे हैं वो ईरानी मिसाइलों के केंद्र हैं ही नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए ईरान की अखंड शक्ति का राज, जिसका प्रमाण वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देती है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान की 4 प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण यूनिट को नष्ट किया है, 29 मिसाइल लॉन्च पैड को तबाह किया है। वहीं ISROR CTP का दावा है कि ईरान के 20 से ज्यादा मिसाइल अड्डे तबाह हो चुके हैं। हालांकि ईरान में जारी भर्ती कार्यक्रम आंतरिक हालात खराब होने की भी पुष्टि करते हैं, लेकिन इससे यह भी संकेत मिलते हैं कि ईरान भले ही जल रहा है लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। और युद्ध में अब हूती की एंट्री हो चुकी है। हूती ने इजराइल पर हमले किए हैं। इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेवा पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन बरसाए गए हैं। हूती प्रवक्ता याहया सरी ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले नहीं रोक देते। हूती के एक्टिव होने के बाद लाल सागर के महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर खतरा फिर मंडराने लगा है। अगर होर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी हूती ने बंद कर दिया तो दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर के दक्षिणी मुहाने पर है। यह 10 से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार का रास्ता है। रोजाना लगभग 8.8 मिलियन बैरल कच्चा और रिफाइंड तेल यहां से गुजरता है। यूरोप एशिया के बीच कंटेनर शिपिंग का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। अगर हूती ने इसे बंद किया तो ज्यादातर जहाजों को केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन का समय बढ़ जाएगा। ईंधन खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, खाने का सामान महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित होने से यूरोप और एशिया में महंगाई बढ़ जाएगी। रोजाना $10 बिलियन से ज्यादा के कारोबार को नुकसान होगा।